राम राम। किसी नगर में एक बड़ा ही निर्दयी राजा था। उस राजा का नाम था कारू बादशाह। कारू बादशाह ऐसा निर्दयी, उसने ये नियम बना रखा था कि मेरी प्रजा में किसी के पास धन के नाम पर एक सिक्का भी ना हो। कोई भी प्रजा जो भी आदान प्रदान करे वो अनाज से करे, किसी के पास धन दौलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके मन में इतनी लालसा थी कि सारी प्रजा का धन उसने अपने काबू में ले लिया, अपने खजाने भर लिए, लेकिन उसका मन नहीं भरा। जब उसको पता लगा कि अब मेरे राज्य में कोई भी धन किसी के पास बाकी नहीं है, तब उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी लाकर मुझे केवल एक सिक्का देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दूंगा। एक 18-20 साल का युवक अपनी मां के पास गया कि बोला कि हे मां, मुझे एक सिक्का दो, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। मां कहती है मेरे पास क्या, इस पूरे राज्य में किसी के पास एक सिक्का नहीं मिलेगा। जब बच्चा हठ पे पड़ गया, जिद करने लगा, तब मां को याद आया कि हाँ, मुझे याद आया, जब तेरे पिता को हमने दफनाया था तो उनके मुंह में हमने एक सिक्का रखा था। उस बच्चे ने जाकर अपने पिता की कब्र खोद दी, कब्र में से सिक्का अपने पिता के मुंह से निकाला और सीधा राजा के सामने जाकर फेंका कि ये रहा 1 रुपए का एक सिक्का, और अब अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। राजा कहता है विवाह बाद की बात, पहले तुम बताओ ये सिक्का लाए कहां से हो। उसने बताया कि मेरी मां ने कहा था मेरे पिता की कब्र में मेरे पिता के मुंह में एक सिक्का देकर उनको दफनाया गया था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सारी कब्रें खोद डालो और देखो जिस जिसके मुंह में सिक्के हैं वो सारे निकाल लो। कुछ ही दिनों पश्चात वहां गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ। गुरु नानक देव जी ने बार द्वारपाल से कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। राजा को संदेश मिला। राजा ने कहा उसको कहो हम नहीं है, वो बाबा है, कुछ मांगने आया होगा। द्वारपाल ने जाके वापस वही संदेश श्री गुरु नानक देव जी को दिया। गुरु नानक देव जी बोले राजा को जाकर बोलो मैं कुछ मांगने नहीं आया, उसको कुछ देने आया हूं। जब अंदर ये संदेश पहुंचा, राजा ने कहा जब देने आए हैं तो अंदर बुला लो। गुरु नानक देव जी को अंदर बुलाया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा राजा, मेरे पास ये पारस सुई है, ये सुई मैं तुम्हें देना चाहता हूं। किसी भी लोहे की वस्तु को लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। राजा ने तुरंत हाथ आगे किया कि लाइए बाबा मुझे दीजिए, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा मेरी एक शर्त है। राजा बोला क्या शर्त है? कह रहे ये शर्त है, पारस सुई मैं तुमको दे रहा हूं, जब ऊपर आना मुझे ये सुई वापस कर देना। राजा कहता है कैसी बात करते हो बाबा, कभी कोई चीज ऊपर भी जा सकती है? तब गुरु नानक देव जी ने उसको समझाया कि जब एक सुई नहीं जा सकती तो तेरी ये अथाह दौलत जो तू इकट्ठी कर रहा है ये कहां से जाएगी। बाबा जी की इस बात से ही उस राजा की आंखें खुल गई। उसने उसी लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह करवाया। उस दिन के बाद धर्म कर्म करना शुरू हुआ, अपना सारा धन संपत्ति प्रजा में बांट दी और केवल प्रभु चरणों का नाम लेने लगा और हमेशा धन गुरु नानक करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आए, भगवान को कभी मत भूलिए। भगवान आपके साथ रहेंगे, आपकी हर मनोकामना सिद्ध करेंगे। राम राम, जय श्री राम।